नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ना वज़ू की ज़रूरत, ना नफ़ल पढ़ने की ज़रूरत, ना कोई मुशक्क़त उठाने की ज़रूरत, सिर्फ़ 3 हरफ़। वो 3 हरफ़ ऐसे हैं कि जो आदमी इस मामले में परेशान है, जिस तरह आज दुनिया हालात की चक्की में पिस रही है और इस बात के लिए फ़िक्रमंद है कि भाई आया ये काम मैं करूं या ना करूं, पैसे इस काम में लगाऊं या ना लगाऊं, ये रिश्ता हमारे लिए मुनासिब होगा या गैर मुनासिब है, ये रिश्ता हमारी तरफ चल कर आया है, आया हम अपनी बच्ची का ये रिश्ता करें या ना करें, कौन सा कारोबार हमारे लिए बेहतर होगा। हर बंदा इस मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल के हालात जानने के हवाले से बड़ा बेचैन और बड़ा फ़िक्रमंद है। अब देखते हैं आया अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से क्या कोई ऐसी तालीम हमें मिलती है जिससे हमें ये वाज़िया हो जाए, हमें पता लग जाए कि आप अलैहिस्सलाम की इस तालीम पर, इस नसीहत पर, इस हुक्म पर हम अमल करें और अल्लाह पाक हमारे मामलात आसान फरमा दे। हम क्या करें? तो लिहाजा ना कोई और चिल्ले काटने की ज़रूरत है, सिर्फ़ 3 सेकंड के अंदर आप अल्लाह से मशवरा कर सकते हैं। और दूसरा एक और बात मैं बताता चलूँ, किसी दूसरे से इस्तिखारा कराना या करवाना ये खिलाफ़ सुन्नत है। मेरे नबी ने ख़ुद सहाबा को दुआए इस्तिखारा हाथ पकड़कर ऐसे सिखाई जैसे सूरह फातिहा याद करवाते हैं। लेकिन कभी अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी का इस्तिखारा नहीं निकाल के दिया। तो लिहाजा ये जितने भी आज इस्तिखारा करवा के दे रहे हैं या करवा रहे हैं या किसी का करके दे रहे हैं, ये खिलाफ़ सुन्नत है। अब ख़ुद सोच लें, जब हम खिलाफ़ सुन्नत चलेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगी। हम जिन हालात में फंसे हुए हैं, जिन हालात के पेश नज़र हम ये इस्तिखारा के मामले में आए हैं, जब हम खिलाफ़ सुन्नत चलेंगे तो उन हालात से कैसे निकल सकते हैं। तो लिहाजा किसी दूसरे से इस्तिखारा करवाना खिलाफ़ सुन्नत है। ख़ुद अल्लाह से मशवरा करें, चलते फिरते उठते बैठते क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। अल्लाहुम्मा समेत ये 3 हर्फ बनते हैं, 3 लफ्ज़ बनते हैं। ये 3 लफ्ज़ गोया कि ये इतनी सी एक लाइन बनती है जो बच्चे से बच्चा भी याद कर सकता है। इसको अपने अमल में लेकर आएँ। चलते फिरते कोई भी काम करना हो, आपके सामने 2 रास्ते आएँ, क्या करूं? तो लिहाजा इसको इस्तेमाल करें और इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह के नबी की ये सुन्नत को हम ज़िंदा करेंगे तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बहारों से भर देगा, आसानियों से भर देगा, रहमतों से भर देगा इंशाअल्लाह ताला। जब हम ये दुआ सुबह शाम चलते फिरते रात को सोते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर बज़रूर हमारे दिल को मजबूत कर देगा या ख़ुद हमें हाथ से पकड़ कर कहेगा कि ये काम सही है और ये गलत है। तो लिहाजा इस मुख्तसर से इस्तिखारे को अपना मामूल बनाएं, अपने घर वालों को बताएं, हाँ जी, अपने बच्चों को ये दुआ याद करवाएं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।